Hello students, welcome to my channel with the same chapter of class 10th, Age of Industrialization. Topic number 2, hand labor and steam power. मतलब हाथ से काम कर रही है लेबर लेकिन स्टीम पावर है, लाइक मैनुअल भी है और मैकेनाइज्ड भी है. इन विक्टोरियन ब्रिटेन, आप ये सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझा रही हूँ. इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर. इट मींस ये ब्रिटेन में उस समय की बात हो रही है व्हेन क्वीन विक्टोरिया वाज द मोनार्क, और ये ब्रिटेन में उस समय की बात भी हो रही है जब ब्रिटेन में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी. तब ब्रिटेन से, जस्ट एक आपके नॉलेज के लिए, ब्रिटेन से बहुत सारी पॉपुलेशन अटलांटिक ओशन क्रॉस करके अमेरिका में जाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने. अमेरिका एट दैट टाइम वाज जस्ट फॉरेस्ट लैंड. सो ये मैं आपको इस सेंटेंस का बिहाइंड द मतलब ये हिडन मीनिंग समझा रही हूँ मैं. तो विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर एंड पुअर पीजेंट्स एंड वेग्रेंट्स मूव टू द सिटीज. की जो गरीब पीजेंट्स थे दे मूव टू द सिटीज लार्ज नंबर में, एंड देवर मतलब माइग्रेशन की बात भी हो रही है यहाँ पे. दे मूव टू द सिटीज इन लार्ज नंबर फॉर जॉब्स, वेटिंग फॉर वर्क. मतलब प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज देयर ड्यूरिंग दैट पीरियड जब हम बात कर रहे हैं इस लेसन की. व्हेन देयर इज अ प्लेंटी और वेजेस, तो जब लेबर ज्यादा होती है वेजेस हमेशा लो होती हैं, जैसे हमारी कंट्री में है. सो इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. मतलब वो मशीन्स क्यों नहीं यूज करते थे, उसका एक कारण ये भी था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई जरूरत ही नहीं थी मशीन्स यूज करने की, क्योंकि लेबर उनको बहुत आसानी से मिल जाती थी. एंड दिस इज द रीजन दैट व्हाई मेनी Western European countries, American companies, they have opened their manufacturing unit here because labor is cheap at present in India. They did not want to introduce machines, और वो ह्यूमन लेबर मतलब मशीन्स में इतना पैसा नहीं लगाना चाहते थे वो, क्योंकि लेबर इजीली मिल रही थी. अगर आपको 1 मार्क में शॉर्ट क्वेश्चन आता है दैट व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट वांट टू बी मैकेनाइज्ड, उसका रीजन था क्योंकि देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ लेबर. मैनी इंडस्ट्रीज में जो डिमांड थी वो सीजनल थी. जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, क्रिसमस के टाइम पे डिमांड होती थी. जैसे आप देखिए दिवाली वगैरह का जो भी सामान है वो सीजनल डिमांड है वो. तो इन मेनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल. गैस वर्क एंड ब्यूवरीज वर स्पेशली बिजी कोल्ड मंथ्स में, सो दे नीडेड मोर वर्कर्स. अपने पीक डिमांड में बुक बाइंडर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, जो क्रिसमस की चीजें बनाते थे, उनको उनको एक्स्ट्रा हैंड्स की जरूरत होती थी ओनली बिफोर दिसंबर. और जैसे ही विंटर आ जाती थी तो शिप्स जो है वो रिपेयर होती थी, और ये रिपेयर वर्क का काम चलता था, बाकी काम नहीं चलता था. इन ऑल सच इंडस्ट्रीज जहां पे प्रोडक्शन फ्लक्चुएट होती थी, सीजनल वेरिएशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडस्ट्रीज जो है यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर, एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन. वो वर्कर्स को एम्प्लॉय करते थे जब उनका सीजन होता था, तब वो एम्प्लॉय करते थे. तो एक ये भी रीजन था. पहला रीजन ये था दैट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हैंड लेबर की कोई कमी नहीं थी, देयर वाज प्लेंटी ऑफ हैंड लेबर. एंड सेकंड वाज सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज. अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड, वो केवल हैंड से ही, हैंड लेबर से प्रोड्यूस हो सकते थे. मशीन्स पर ओरिएंटेड कि वो यूनिफॉर्म चीजें प्रोड्यूस करती थी. मशीन्स में आपने देखा होगा ना, अगर कभी किसी मशीन में देखा हो, जैसे पेप्सी वगैरह की जो मशीन्स होती हैं, तो वो एक चेन होती है, वो कैप्स ही लगाती है वो एक मशीन. तो ऐसे एक मशीन से यूनिफॉर्म गुड्स होती थी, स्टैंडर्डाइज होती थी, बट द डिमांड मार्केट में कई बार बड़े डिफरेंट डिजाइन की होती थी, शेप्स की होती थी. एंड इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये आपको, आई थिंक दिस इज द थर्ड पॉइंट यू कैन कंसिडर, कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद हैंड लेबर. मशीन्स जो थी वो क्या करती थी, मशीन्स केवल मास चीजें प्रोड्यूस करती थी, वो भी एक जैसी. लेकिन कई बार ब्रिटेन में एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस को कुछ डिफरेंट चीजों की जरूरत होती थी. अभी आप नेक्स्ट पैरा में पढ़ेंगे. For example, in mid 19th century, Britain, for example, 500 varieties of hammers were produced
45 काइंड ऑफ एक्सेस, ये देखिए ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये हैमर एंड एक्सेस, दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल, इसमें मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं थी। विक्टोरियन ब्रिटेन, अब ये बड़ा डिफरेंस था, ये थर्ड पॉइंट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, थर्ड या फोर्थ पॉइंट। विक्टोरियन ब्रिटेन, अगेन वही बात हो रही है, जब क्वीन विक्टोरिया वाज अ रूलर, विक्टोरियन ब्रिटेन में अपर क्लासेस जो हैं, एरिस्टोक्रेट्स एंड बुर्जुआजी, बुर्जुआजी कौन होते हैं, लाइक जो नोबल्स होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, नोबल्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जो बड़े हाई एलीट क्लासेस जिन्हें हम कहते हैं, वो हैंडमेड गुड्स को प्रेफर करते थे। आप घर पे अपनी मदर मदर से पूछिएगा कि जब भी एम्ब्रॉयडरी होती है, तो एम्ब्रॉयडरी ज्यादातर वो जो प्रेफर करती हैं, वो एम्ब्रॉयडरी प्रेफर करती हैं हैंडमेड, और वो कॉस्टली भी होती है। तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं और उसमें रिफाइनमेंट ज्यादा होती है। तो एरिस्टोक्रेट्स और जो बुर्जुआजी हैं, दे प्रेफर्ड द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। हैंडमेड प्रोडक्ट सिंबलाइज करते थे रिफाइनमेंट एंड क्लास। मशीन की गुड्स जो हैं वो सस्ती मिलती थी। सो उनकी जो हैंडमेड गुड्स की जो फिनिशिंग थी वो ज्यादा अच्छी थी, केयरफुली डिजाइन होती थी। मशीन मेड गुड्स जो थी वो एक्सपोर्ट करी जाती थी कॉलोनीज में, कॉलोनीज जैसे इंडिया में, क्योंकि मशीन मेड गुड्स का कॉलोनीज में बेचा जाता था, विक्टोरियन हायर क्लासेस जो है ब्रिटेन की वो नहीं लेती थी। सो इन कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज, इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर, और कंट्रीज जहाँ पे लेबर शॉर्टेज थी तो वहां पे मैकेनिकल पावर यूज करते थे, सो दैट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज्ड, कि ह्यूमन लेबर की जरूरत मशीन से पूरी हो जाए। एंड ये केस कहाँ था, दिस वाज द केस इन 19th सेंचुरी अमेरिका में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि उस समय अमेरिका में पॉपुलेशन नहीं थी, कम थी बहुत, अमेरिका टोटली उस समय जंगल था, फॉरेस्ट था सारा, और ब्रिटेन में ह्यूमन हैंड्स की कोई भी जरूरत नहीं थी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई इंडस्ट्रीज इन द अर्ली इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाई इंडस्ट्रीज डिड नॉट एक्सेप्ट और डिड नॉट वेलकम मशीन्स, बिकॉज उसका रीजन क्या है, तो ये इसके 4-5 रीजंस हैं जो मैंने अभी आपको हाईलाइट करे हैं। नाउ अबाउट द लाइफ ऑफ वर्कर, अब ये जो लाइफ ऑफ वर्कर है इसके ऊपर ही बेस्ड एक चैप्टर है आपका, वर्क लाइफ लेजर, बट आई थिंक वो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड ही है वो, लाइफ ऑफ द वर्कर्स। एबंडेंस ऑफ लेबर इन मार्केट इफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ वर्कर्स, मतलब लाइफ जो है वो बहुत खराब हो गई थी, पैथेटिक हो गई थी। एंड जैसे ही न्यूज जॉब्स की ट्रेवल हुई फ्रॉम द टू द कंट्री साइड, हंड्रेड जो है वो सिटीज में आ गए, और उनको जॉब की जरूरत थी, क्योंकि लेबर उस समय ज्यादा थी पर गरीब थे लोग, पॉवर्टी रिडन पीपल वर देयर इन ब्रिटेन एट दैट टाइम, एंड नॉट ओनली इन ब्रिटेन, दिस वाज अ सिचुएशन इवन इन अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। अगर इफ यू हैड अ रिलेटिव और अ फ्रेंड इन अ फैक्ट्री, तो अगर कोई कांटेक्ट है, जैसे वो होता है ना कि भी कांटेक्ट है, तो जॉब मिलनी आसान होती थी, पर सबके पास सोशल कनेक्शंस नहीं होते थे। तो abundance ऑफ लेबर इन द मार्केट इफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि वहां पे वर्कर्स की लाइफ खराब क्यों थी। और मेनी जॉब सीकर्स, उनको बेचारों को बहुत देर तक ऐसे ही रातें स्पेंड करनी पड़ती थी, ये ब्रिजेस के नीचे, आप देखिए ये फोटोग्राफ्स हैं, बेचारे खड़े खड़े सो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ में, हाउसलेस एंड हंग्री, ये पेंटिंग है, ये जो रियल पिक्चर शो कर रही है। सो सम स्टेड इन नाइट रेफ्यूजी कैंप, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल ने सेटअप किए थे कैजुअल वार्ड्स में मेंटेन बाय पुअर, एंड ये इस तरीके से। अब ये देखिए ये स्पिनिंग जेनी, स्पिंडलर्स, ये अगर आपने कभी देखा हो, आप ये मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कहाँ देख सकते हैं, अभी विंटर्स दे आर कमिंग, एंड आपने मार्केट में देखा होगा, लोकल मार्केट्स में, कि वो रिजाई वगैरह जहाँ पे होती है ये स्पिंडलर्स पे होती है, इस पे ना ऐसे ऐसे करके ये चलते हैं, होती मैकेनाइज्ड है पर इसमें ह्यूमन बीइंग की जरूरत होती है। So, seasonality of work in many industries meant prolonged periods without work. अब सीजनैलिटी मतलब सीजनल इंडस्ट्रीज के कारण विदाउट वर्क बहुत ज्यादा लोगों को रहना पड़ता था। आफ्टर द बिजी सीजन हो जाता था खत्म, पुअर बेचारे दोबारा से सड़कों पर आ जाते थे। कुछ लोग अपनी कंट्री साइड में विंटर के बाद चले जाते थे,
अपने घरों में, एंड बट मोस्ट ऑफ देम दे लुक फॉर ऑड जॉब्स, और उनको बेचारों को नहीं मिलती थी। तो ये आपका पैराग्राफ जो है ये आपका बता रहे हैं दैट व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन men in industry, sorry, on workers, the life of the workers. Now wage increased somewhat in the early 19th century, मतलब somewhat in 1800 something wages जो हैं वो increase हो गई, wages increase हो गई, and ये wages increased somewhat in the early 19th century, but welfare, but they tell us about the welfare very little, कि wages तो increase हो गई पर उनके welfare का किसी ने ध्यान नहीं रखा। एंड व्हेन प्राइसेस इंक्रीज हुए नेपोलियनिक वॉर के टाइम पे रियल वैल्यू ऑफ द वर्कर्स अर्न फेल, एंड वेजेस इंक्रीज हुई लेकिन उनकी वेलफेयर के बारे में नोबडी केयर्ड। इट वाज लेटर इन 19th एंड द 20th सेंचुरी कि वर्कर्स की लाइफ के बारे में केयर करनी शुरू हुई थी। ये आप वर्क लाइफ लेजर चैप्टर में इसके बारे में है। When prices they rose sharply during prolonged Nepal, the real value workers की what the workers earn fell, and since the same wages could now buy fewer things, मतलब जो वैल्यू है मनी की वो डाउन हो गई थी। इनकम ऑफ द वर्कर्स डिपेंडेड नॉट ऑन वेज रेट अलोन, आप देखिए इनकम जो है वर्कर की केवल वेज रेट पे डिपेंड नहीं करते थे, बट was the period of employment also. Number of days workers determine the average daily income of workers, and at least of at the best of times till mid 19th century, आप देखिए लेटर 19th सेंचुरी में इनकी इंक्रीज हो गई थी। एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स टिल मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पुअर थी। मतलब ये हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग मेनली अबाउट ब्रिटेन। तो वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर थी, एक्सट्रीमली पुअर। एंड इन पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लम 1830s में जो आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आप देखिए 1830s में आया था, 1930s में आया था, और 2020s कोविड के कारण, और अभी भी चल रहा है। इंडिया नहीं, इंडिया में तो फिर भी सिचुएशन काफी बेटर है, यूएस, चाइना एंड मेनी यूरोपियन कंट्रीज सब में ये चल रहा है। तो इन पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक स्लम्प लाइक 1830s में proportion of unemployed people went up to anything between 35 to 75%. Population ज़्यादा, employment कम, and it really it led to the problem of unemployment. So students, this was the condition. तो in period of economic slum, मतलब जब economic depression का period था, तो population इतनी ज़्यादा जो है वो unemployed थी। The fear of unemployment made workers वो स्पिनिंग जेनी के टूवर्ड स्पिनिंग जेनी बहुत हॉस्टाइल हो गए, मतलब मशीन टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा वो अगेंस्ट हो गए, क्योंकि उनको ये डर था कि अब मशीन्स आ गई हैं तो वो तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और उन्होंने मशीन्स को बहुत ज्यादा जलाना शुरू कर दिया था। जब स्पिनिंग जेनी जिसकी फोटोग्राफ अभी आपको मैंने दिखाई और आपके बुक्स में है वो फोटोग्राफ, स्पिनिंग जेनी जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी, बोले विमेन जो उस पर सरवाइव करती थी उन्होंने न्यू मशीन्स को अटैक करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि स्पिनिंग जेनी के इंट्रोड्यूस होने से उनका काम बंद हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं था। आफ्टर 1840s आप देखिए हम टुवर्ड्स मीन्स हम 1840s पे आ रहे हैं, मतलब 19th सेंचुरी का हाफ के बाद। आफ्टर 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाई हुई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की ओपन अप हुई, रोड्स वाइडन हुए और रेलवे लाइंस एक्सटेंड हुई। अब इन सब चीजों के लिए टनल्स डग हुई, ड्रेनेज लेकर गए, सीवर्स लेकर गए, रिवर्स जो है एम्बार्क्ड हुई, रिवर्स एम्बार्क मतलब डैम वगैरह बनने लगे, एम्बार्कमेंट्स बनने लगे। नंबर ऑफ वर्कर्स जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थे डबल हो गए, और 30 इयर्स में आगे जाकर नंबर ऑफ वर्कर्स और ज्यादा इंक्रीज हो गए। दैट मीन्स कि बिकॉज ऑफ दिस वर्कर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होने लगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कि आपने ये देखा कि लाइफ ऑफ द वर्कर्स के बारे में आपने देखा कि इनिशियली लाइफ ऑफ द वर्कर वाज पैथेटिक, बट आप देखेंगे आफ्टर 1850s लाइफ ऑफ द वर्कर्स वाज क्वाइट टुवर्ड्स द बेटरमेंट। एंड प्लीज स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर करिए, एज फार एज पॉसिबल व्यू करिए, एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।
Okay, please अपने comments, subscribe, please help me to grow on this YouTube. Okay.